जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए अली कि आपका जो आपको पता ना कि नई कोई शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में हम तो मुश्किलात तो आती हैं, है ना। कोई भी नया सफ़र शुरू करो, नई जॉब, नया काम, नई चीज़ें, हमेशा मुश्किलात आती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो पहला दिन था व्हेन यू स्टार्टेड एंकरिंग न्यूज़, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ये आपने बड़ा मतलब माजी में जो मुझे धकेला है ना एकदम ठा करके। अच्छा, जब पहली दफ़ा मैं न्यूज़ के लिए गया ना, एक तो कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक। अब जब मुझे बिठाया तो जब मैं बैठा हूँ सामने न्यूज़ के लिए तो ऐसा फील हो रहा था कि आई वाज लाइक कि किसी ने मेरे सर पर ना गन रखी हुई है, न्यूज़ पढ़ो। और आंखें मेरी यूँ खुली हुई हैं कि अगर मैं वो वाली चीज़ अब निकाल कर देखूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है अनटिल अनलेस ये कि आप मेहनत करते हैं, आप अपने आप को प्रूफ करते हैं और फिर वो जो आपकी मुश्किलात हैं वो आपको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। अब देखें, आपने मुझसे सवाल किया, ठीक है, इसी शो में शालीन अंसारी कई बार आई हैं एज अ गेस्ट। आज आप इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं। अब आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं ये कहूँगी कि सच्ची बात है, मैं सिद्रा इकबाल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई एम श्योर आप भी कर रहे हो। बिल्कुल सिद्रा, और यहाँ से ना सिद्रा एक मैसेज भी है कि आप जहाँ कहीं हैं आप प्लीज़ ये शो देखिएगा और इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि क्या हम आपके शो के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। तो फीडबैक ज़रूरी है। और एज अ फ्रेंड हम चाहेंगे कि आप हमें कैंडिड फीडबैक दें ताकि हम और इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि शुरुआत जब आप किसी नए काम की, नई चीज़ की, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो, जो भी चीज़ हो, मुश्किल होती है मगर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जो है वो आसान होता जाता है, क्योंकि बिगिनिंग्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट बट देन अगेन इट्स ऑलवेज वर्थ इट। हाँ, इस सारी बातों में आप जवाब खा गई हैं। हाँ, मेरा जवाब ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं मतलब लेकिन उस वक्त ये होता था कि जब गेस्ट होके आते हैं हम तैयार होके आगे बैठ गए और सारा बेचारा सिद्रा के ऊपर होता है लोड, वो ड्यूटी उनकी होती है, हम आते हैं सवाल के जवाब देके चले आते हैं। आज ज़ाहिर ड्यूटी करनी पड़ रही है तो थोड़ा सा शुरू में लगा, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है, मतलब ये वाला सफ़र कैसा होता है? अच्छा होता है। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट इन द स्टार्ट ऑफ कोर्स, जैसे आपने बात की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, मज़ा आने लगता है। और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है, आपने कंफर्टेबल किया है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मतलब आप खुद बहुत अच्छी हैं और हमने बैक पर बैठकर पहले इस तरह से प्लान किया हर चीज़। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं बात करना चाह रहा था कि जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो काम आसान कब होता है? वो आसान उस वक्त होता है जब आप अपना होमवर्क मुकम्मल करते हैं। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं ना, अगर आपने आसानी पैदा करनी है उसके लिए, हम भी इस शो में बैठे बात करें, हालांकि ये हमारा पहला शो है, लेकिन हम अगर इतनी बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि होमवर्क पूरा किया है। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है ना, आपने होमवर्क किया हुआ है, आप मेंटली स्ट्रेस में नहीं होंगे। आपका होमवर्क किया हुआ है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। आपका होमवर्क कंप्लीट है तो आप फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, रास्ते हमवार होते चले जाएंगे, आसानियाँ होती चली जाएंगी। और आसानियाँ आपने आज जिस तरह जितने भी हमने सेगमेंट्स किए, आप ये देखें कि ख़वातीन की माशाल्लाह भरमार लगी हुई है। बिल्कुल, आज सारे सेगमेंट्स में ख़वातीन की भरमार है। बिल्कुल, ये एक मोटिवेशन भी है आप लोगों के लिए कि मतलब जो ख़वातीन किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, आप उन्हें मोटिवेट करें, आगे बढ़ने दें, आगे बढ़ने का मौका दें। अगर वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर, किसी भी तरह से मोटिवेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के ज़रिए ही किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप मोटिवेट करके भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं या नहीं भी हैं, आप अल्फाज अदा करें, अच्छे से अच्छे अल्फाज अदा करें ताकि मोटिवेट हों और आगे बढ़ सके, आपके शाना बशाना होकर चल सके। बल्कि आपसे तेज भाग रही हैं ख़वातीन, वो पैराग्लाइडिंग भी कर रही हैं, वो हैवी बाइक भी चला रही है, BMW बाइक ली हुई हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, और वही इनकी बहुत प्यारी बात की इन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए। आप आगे बढ़ते ज़रूर हैं मेहनत करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, नया सफ़र, लेकिन आप आगे मज़ीद और तब बढ़ते हैं जब आप दूसरों को भी साथ अपलिफ्ट करते हुए चलते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। और इसके साथ ही हमारे पास दो बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त ख़वातीन हैं जो हमारी गेस्ट हैं। पहली गेस्ट हमारी जवेरिया जुमानी, ब्लॉगर एंड डिजिटल इन्फ्लुएंसर, और दूसरी हमारी गेस्ट हैं सैयदा अनम अली, माइंड साइंस काउंसलर, पब्लिक स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम अभी इनको यही कह रहे थे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रेडेंशियल्स हैं आपके। तो आप दोनों को जी हम दोनों की तरफ से वेलकम। एंड मैं सबसे पहले डॉक्टर मिस सईदा आपसे पूछना चाहूँगी अनम अली कि मुझे ये बताइए कि जो हम नए सफ़र की शुरुआत करते हैं ज़िंदगी में, नया हम कोई स्टेप लेते हैं, वो चाहे रिश्ता हो, नया घर लेना हो, या फिर सफ़र हो किसी नई जगह मूव करने का, या फिर जॉब हो, तो इसमें अंदर के जो फियर्स होते हैं ना हमारे, और जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं और उनको कैसे टैकल करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं टॉपिक के ऊपर आऊँ, आप दोनों को मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं।
न्यू मैं देख रही थी ब्रेक में भी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। सो कभी कभी ना जैसे हम बात भी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है न्यू बिगिनिंग्स, तो समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज जो होता है वो हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, इवन फॉर द ऑडियंस। सो मैं सबसे पहले आप दोनों को क्रेडिट दूंगी और बहुत अच्छा शो कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि जितना भी आपका टाइम हो वो बहुत अच्छा गुजरे। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम हमेशा ये कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो समटाइम्स आपके लिए डॉन्टिंग होती हैं, थोड़ा स्कैरी होती हैं। उसके पीछे आपने एक रीज़न खुद ही बता दिया कि फेयर ऑफ फेलियर है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं कि लोगों को या शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंफर्ट जोन में रहने की क्योंकि आदत हो चुकी हुई होती है, तो वो एक्चुअली में इतना फेयर होता भी नहीं है जितना हमें हमारा ब्रेन या माइंड बता रहा होता है। वेयर एज अभी हम आगे भी बात करेंगे जो इसका दूसरा वाला पहलू है जिसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगी, जो इसका पॉजिटिव साइड है, राइट। और जो न्यूरो साइंस मुझे और आपको बताती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर हम उसको देखते हुए या उसको फॉलो करते हुए न्यू बिगिनिंग्स के अंदर एंटर हों तो बिलीव मी, ये जो हम वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, हमको न्यू बिगिनिंग्स कभी भी हॉन्ट नहीं करेंगी। हमारे लिए हमेशा वो नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने वाली बनेगी, बट उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जहन में हमारे पास्ट के जो फेलियर्स हैं, कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं गुजरे होते, वो तजुर्बे ही मुझे और आपको रोक रहे होते हैं कि हम न्यू बिगिनिंग्स में थोड़ा स्टेप इन करते हुए डर रहे होते हैं या फिर हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जवेरिया की तरफ चलते हैं। जवेरिया आप बताइए, मतलब आप माशाल्लाह ब्लॉगर भी है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आप क्या कहेंगे, मतलब जो नई शुरुआत होती है उसमें मुश्किलात होती हैं लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें आसान हो जाती है। आपको कैसा लगा जब आपने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की? मतलब आसान नहीं होता। आसान नहीं होता। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं मल्टीपल टाइम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एज अ लाइव आ सकी हूँ, एज अ गेस्ट आ चुकी हूँ, और अभी ज़्यादा आप लोगों के साथ एक चेंज देख के मज़ा आ रहा है क्योंकि हमेशा एक जैसा माहौल, जैसे कि उन्होंने कहा कि थोड़ा चेंज होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। बट अदर देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर। सो अगर मैं अपने बैक पे जाऊँ, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, कैरियर भी नहीं कहना चाहिए, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट कि मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की थी, आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ और मेरा कोई प्लान नहीं था आगे जाके वो कैरियर परस्यू करने का। अच्छा एक मिनट यहाँ मैं रुकता हूँ आपको। आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये ऑडियंस को भी बताना बहुत बड़ी बात होती है। हाउस वाइफ होना एक बहुत बड़ी जॉब है, फुल टाइम जॉब है। एग्जैक्टली, हाउस वाइफ के साथ साथ जब, क्योंकि अभी भी आई एम हाउस वाइफ एंड मदर ऑफ 2 किड्स, और उसके साथ साथ जब आप कैरियर परस्यू करते हो ना तो वो देखने में ऐसा लगता है जो यूजुअल हाउस वाइफ है यार बहुत डिफिकल्ट होता होगा, बट व्हेन यू गो इनटू द लाइन तो फिर वो आप फ्लो में खुद ब खुद आ जाते हो। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद द इवेंट मैनेजमेंट, और इवेंट मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज न्यू, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से। आपको पता है बैकड्रॉप बनाना क्या मुश्किल आती? मतलब सोचना, अगर आप ये सोचो ना कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों की तरफ से क्या मुश्किल आता है? लोगों की तरफ से चैलेंजेस आपको ये होते हैं कि सपोर्ट बहुत यूजुअली कम मिलती है नए लोगों को। नए लोगों को लोग इतना इंकरेज नहीं करते कि यार ये अभी आई है, ये क्या ही कर लेगी। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला इवेंट था, नो डाउट, अगर आपका यकीन हो ना अपने आप पे, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है ना कि आई हैव टू डू इट, तो वो आप करके दिखाएंगे। बहुत अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही आसानियां पैदा करते चले जाएंगे। वो है ना हिम्मत मर्द मदद खुदा, तो वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। बस आपने डटे रहना है, आई हैव टू डू इट। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे तो लोग खुद ब खुद आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको अपने आप को यकीन दिलाना है, दूसरों को यकीन नहीं दिलाना। दूसरे तो देख के खुद ब खुद यकीन कर लेंगे। सबसे पहले आपको खुद का पहला दिन कैसा था आपका बताएं ना जरा पब्लिक को, हमें ना शेयर करें, साथ-साथ आवाम को भी बताइए। स्कूल का पहला दिन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि हाँ थोड़ी सी नर्वसनेस थी क्योंकि मम्मा के साथ में गई थी। कॉलेज का पहला दिन इजी था क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज यूनी में सुना है बड़ी टांगे खींची जाती है, बुलिंग होती है भाई, बहुत सारी बुलिंग होती है। वो थी यूनिवर्सिटी, तो इतना ज़्यादा मुझे इश्यूज नहीं हुआ था। प्लस भाई थे और एक कज़न थी, फ्रेंड थी, सो हम मिलके गैंग, हमारे ऑलरेडी गैंग लेके गए थे, तो इसके साथ ही मैं इश्यूज नहीं थे। अनम की तरफ आती हूँ ना, बहुत प्यारी इन्होंने बात की कि इंसान अगर नियत कर ले तो जाहिर है हमारा दीन भी कहता है कि अमलों का दारोमदार नियतों पे होता है। अगर इंसान नियत अच्छी करता है तो अल्लाह ताला रास्ते भी आसान करते हैं, मंजिल भी मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ आती है जिसका इन्होंने भी जिक्र किया, आपने भी किया, कि आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। तो इस पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि ये जो पीछे वाला सीन होता है ना कि यार लेकिन मैं ये भी करती थी और फिर अब मैं ये कर लूँ, तो उस पर लकीर लगानी चाहिए या उसको साथ लेके चलना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं अभी जैसे बताई थी कि 2 पहलू हैं। जो इसका पॉजिटिव साइड है वो कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ज़बरदस्ती रिसर्च हुई और उस रिसर्च में उन्होंने ये देखा
कि इंसानी दिमाग अल्लाह ताला ने कुछ क्रिएटर ने ऐसा बनाया है कि उसको हमेशा हमेशा न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, जैसे ये पूछ रहे थे कि पहला दिन, जॉब का पहला दिन, वो एक्चुअली में जो मेरी और आपकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो हमारे अगेन मैं कहूँगी न्यूरॉन्स को एक्साइट करने के लिए बहुत अच्छा बनाया है और उन्होंने उस इफेक्ट को नाम दिया। इवन लोग उसको जाके गूगल भी कर सकते हैं। इंसान को ऐसा दिया कि 2 मिनट में हलीम तैयार हो रहा है। 2 मिनट में भाई ये तो अभी तक अली को दिल में चुभा हुआ है। उस इफेक्ट का नाम है फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट, राइट? तो एनीवन कैन गूगल इट। और उसमें उन्होंने पूरे थ्योरेटिकल आपको बताया है कि किस तरीके से जब हम कोई नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन एक्चुअली उसके लिए रेडी होता है। लेकिन क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है कि हमें सिखाया ही ये गया है कि अगर आप सिंपल चीज़ नोटिस करें कि हमारी जो कॉमन सी आम सी गुफ्तगू है ना, उसमें हमारे ये जुमले अगर, मगर, इफ्स, बट्स, तो मैं कहती हूँ कि काश अगर हम कुछ भी ना करें, कोई बहुत लंबी साइंस, कोई लंबी साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन जुमलों को ही अपनी जिंदगी से निकाल दें, भाई निकाल दें, इस सारी चीजों को निकाल दें, ऑटोमेटिकली वो चीज़ कम होगी। और एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैंने सीखी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई थिंक मैंने कई बार ये चीज़ शेयर की है। इवन इन माय ट्रेनिंग्स जिस चीज़ ने मेरी अपनी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज़ कि एक चीज़ हम समझ लें, एक प्री सपोजिशन कहलाती है कि जो चीज़ जिस वक्त जैसे हो गई, अब राइट जैसे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, सो अब आपकी कंडीशनिंग ये हुई भी है कि नो पता नहीं सही हुआ नहीं सही हुआ, काश हम ऐसे कर लेते। लेकिन मैं कहूँ कि मैं आपको यहाँ ड्यूरिंग द शो एक चीज़ बता के जाऊँ कि आप दोनों जब शो को मुकम्मल कर लें, जब शो का आपका बिल्कुल क्लोजर हो जाए, तो आप दोनों अपने घर से जब जाने लगे तो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के सोचें कि आज we did our best और आज जितना हम कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमने बहुत अच्छा किया। अब जब कल हम करेंगे तो इससे बेहतर कर लेंगे। अच्छा, उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, उसमें अगर मगर काश का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती तो आपका ब्रेन बड़ा टेम एक चीज और भी हो सकती है ना उसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर हम यहाँ से जाते हैं, जो हमारा रास्ता होगा ना, उसमें हम उसको रिवाइंड करेंगे और शो को दोबारा देखेंगे कि कहाँ का हमने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, हम ना दोहराई जा सकते हैं। मिस्टेक्स को हम ठीक कर सकते हैं। कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं, कॉल लेते हैं, कॉल पर बात करते हैं जरा। आइए सुनते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं और थैंक यू सो मच। मेरा प्यार भरा सलाम। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, आपकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ना आपसे ना सूट का गिफ्ट चाहिए। किससे गिफ्ट चाहिए आपको? मुझे होस्ट से चाहिए। होस्ट से चाहिए, मतलब शालीन से आप गिफ्ट चाह रही हैं? शालीन अंसारी से। आपको हम हलीम भिजवा देते हैं जो आज हमने 2 मिनट में बनाई है ताकि आप भी इससे मुस्तफीद हो और आप बताएं कि कैसा लगा और फिर उन लड़कियों का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इससे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा अच्छा मतलब फीडबैक अच्छा जी, है और आपसे गिफ्ट मांग लिया उन्होंने पहले आती के माशाल्लाह, वेरी हैप्पी। इसके साथ ही हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।